नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 26 एवं 27 दिसंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोरमैटी ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी संस्कृति और लोक कला से दोनों से ही संबंधित है। मोरमाटी ऐप का हाल ही में शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया और ये जो ऐप है संस्कृति, लोक कला और जीवन शैली जो छत्तीसगढ़ की है, जनजातीय जीवन शैली, इन सबको प्रमोट करेगा, देश को उससे परिचित कराएगा। ठीक है, तो इस ऐप के बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये उपरोक्त दोनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम पुन्नी मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है माघ पूर्णिमा में। ठीक है, तो माघ पूर्णिमा में राजिम पुन्नी मेला आयोजित किया जाता है और ये महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, अब जो ये राजिम पुन्नी मेला है इसका आयोजन जो है एज अ कुंभ टाइप का होता है और 12 वर्ष में होता है। इसको पहले लघु कुंभ के नाम से, राजिम कुंभ के नाम से जब तक रमन सिंह की सरकार थी तब तक इसका नाम था। बाद में जब भूपेश बघेल जी आए तो उनकी सरकार ने इनका नाम पुनः राजिम पुन्नी मेला कर दिया, जो इसका पारंपरिक और ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब जो ये राजिम पुन्नी मेला है ये किन नदियों के संगम पे आयोजित किया जाता है? तो ये महानदी पैरी और सुंडूर नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। मतलब जो राजिम शहर है इन नदियों के संगम के पास ही बसा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज भी है महानदी पे। ठीक है, तो ये सबको लक्ष्मण झूला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबको भी आपको यहाँ याद रखना है। यानी पर्यटन के क्षेत्र में जब राजिम के बारे में पढ़ेंगे तो इस पूरे मेले को आप डिटेल से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नया भवन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नवा रायपुर अटल नगर में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो भवन है वो शंकर नगर रायपुर में पहले स्थित था, अब इसे नया रायपुर अटल नगर में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मतलब अब आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको नवा रायपुर अटल नगर ही जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से किसने सम्मानित किया? इसका सही जवाब है महामहिम आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, तो प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जो हैं, है ना, इनको ब्रज रत्न सम्मान से, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि अब चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति हैं। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अनूठा कार्य, बहुत अच्छा कार्य करने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें जो है ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और आनंदीबेन पटेल अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। तो ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके ये कुलपति हैं। तो बिल्कुल आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहली बार अपनी मासिक पत्रिका में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में अपनी जो मासिक पत्रिका है उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को शामिल किया है। इससे पहले भी रेलवे की जो मासिक पत्रिकाएं हैं वो लगातार प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन उसमें कभी भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का उल्लेख नहीं होता था। इस बार पहली बार उल्लेख किया गया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। अब छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं उनको राष्ट्रीय पहचान तेजी से मिल रही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल से कम के बच्चों में साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 7वां स्थान है। ठीक है, तो 10 साल से कम के बच्चों में साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 7वां स्थान है, जो कि ठीक कहा जा सकता है, औसत कहा जा सकता है, और बेहतर होना चाहिए। इसमें केरल ही प्रथम है। तो ये सबको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, रत्नपुर, आरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों?
क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख ही नहीं मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट उल्लेख वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी केवल नर्मदा नदी का नाम मिलता है रेवा नदी के नाम से। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिससे ये साबित किया जा सके कि छत्तीसगढ़ की कोई राजधानी थी और उस राजधानी का ये नाम था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी का जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में ही इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया था वैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जानकारी ही नहीं मिलती है ना, तो स्पष्ट उल्लेख होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका भी उत्तर होगा। अब हम देखेंगे 18 से 21 दिसंबर 2021 के प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। स्वास्थ्य बीमा के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। ई श्रम कार्ड बनाने के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? गरियाबंद। सोनू सूद द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोला जाएगा? रायपुर में। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो लोकार्पण कृषि मंत्री ने किया। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छत्तीसगढ़ छोटे राज्यों में किस स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वह कार्यरत थे? सरगुजा, बस्तर, रायपुर या बिलासपुर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।